हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ की बात आ रही है तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी। आप घर की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, घर को संभालती हैं, लेकिन अपने आप को संभालना बिल्कुल मत भूलिए। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पे आता है अपनी केयर करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना। मॉर्निंग में मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, और जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ तब तक मुझे मेरी बॉडी में एनर्जी का ही क्रिएशन नहीं होता। मुझे चाहे मैं कुछ खाऊं नहीं, लेकिन जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ ना तो मुझे लगेगा कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है ये। तो आप लोगों को भी मैं मोटिवेट करना चाहूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपने आप मॉर्निंग को, ठीक है। बच्चों को स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, चाहे आप रनिंग कीजिए, चाहे घर पे एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। लेकिन इस तरह से सिर्फ ये मत समझिए कि घर के काम करना ही सिर्फ हमारी एक्सरसाइज है। वो एक अलग पार्ट है। चाहे आप झाड़ू पोछा खुद करती हैं विदाउट मेड, मतलब हेल्प नहीं लेती हैं मेड का, फिर भी वो चीज़ अलग है। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगी ना, वो भी आपको यही बोलेगा। चाहे आप हेल्पर लगा लीजिए झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन खुद आप रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा, तो मेरा मेन मोटिव यही है। आज के व्लॉग में तो मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहूँगी, घर की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग के साथ अपने ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में अपनी थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी है। यहाँ मैंने बच्चों को भी लगा लिया था क्योंकि दिन था संडे, इसलिए तो थोड़ा सा ये कि इकट्ठे इकट्ठे करते हैं ना तो और मोटिवेशन आता है और करने का मन भी करता है। फिर उसके बाद और संडे को मोस्ट ऑफ मैं क्या करती हूँ, बेडशीट्स वगैरह दोनों ही चेंज करती हूँ। दोनों रूम्स के, पीछे वाले स्टडी रूम का कभी कभी चेंज कर देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ वाले रूम की, मास्टर बेडरूम की, मैंने पूरी ही बेडशीट चेंज कर दी और आज वो वॉशिंग में चली जाएंगी और फिर आराम से 4-5 दिन चल जाते हैं। वैसे लाइट कलर होते हैं तो 3 दिन के बाद भी हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा, हाँ बच्चों का मैं ध्यान देती हूँ, उनको बार बार बोलती हूँ पैर पोंछ के ऊपर चढ़ना, तो मेरा आराम से 4-5 दिन चल जाता है। और वैसे ही बेडशीट चेंज करते रहना मुझे खुद को ही पसंद है, और थोड़ा न्यू अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी आती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर इस रूम की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी ना कि हेल्थ को आप प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा अब चेंज होने वाला है। क्योंकि अब हम जो नॉर्मल डाइट लेते थे ना पहले, वो डाइट में कुछ रह नहीं गया। आपको डाइट, आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम गृहिणी क्या करती हैं, पूरा दिन काम में लगी रहती हैं, बिजी रहती हैं, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, और फिर लास्ट में क्या, एग्जॉस्ट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, और वो ही इरिटेशन फिर बच्चों पे निकलता है या फैमिली पे निकलता है। तो बेटर यही है ना कि पहले ही आप अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। 40s में जाने से पहले आप ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आफ्टर 40 आपकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी बोलते हैं कि एक लेडी का तो जीने का टाइम भी जो होता है ना, वो 40 के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं और वैसे लेडी का रहता है ये वाला टाइम पीरियड। तो अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। घर की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब भी ज़रूरी है, क्योंकि घर अगर पॉजिटिव नहीं होगा, घर की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, तब भी हम इरिटेट रहते हैं। लेकिन अपने हेल्थ को ज़रूर प्रायोरिटी दीजिए। तो बस यहाँ पर दूसरे बेडरूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और ये बेडशीट भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज करी थी। दोनों ही, अगर चाहो तो मैं लिंक भेज दूँगी, तो और लिंक का आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, टैग कर दूँगी मैं। और काफ़ी अच्छी चल रही है। इलास्टिक वाली, इलास्टिक फिटेड, पहले मुझे डाउट होता था कि पता नहीं कैसे होंगी, चलेंगी या नहीं। हाँ ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है इनको थोड़ा फोल्ड करने में, अदरवाइज इलास्टिक फिटेड मेरे दोनों बेड में बहुत अच्छे से चलती हैं और अच्छे से आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये रूम की भी बेडशीट, और ज़्यादा ना समर में लाइट कलर की जितनी बेडशीट हो ना, उतना ज़्यादा वाइब्स आती हैं और उतना ज़्यादा एक एलिगेंट सा और अलग से रूम लगता है और बड़ा भी लगता है। तो लाइट कलर पे फोकस कीजिए। पहले मुझे भी बहुत पहले डर लगता था कि लाइट कलर है, जल्दी मैला होगा, जल्दी दाग लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फैब्रिक आजकल ठीक आता है, वॉश हो जाते हैं, और बहुत ऑप्शन होते हैं हमें वॉश करने के लिए भी। और साथ में यहाँ स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि ना मक्खी इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा आ रही है, जो बहुत परेशान कर रही है, तो फ्लाइज बहुत आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर विनेगर और इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करा है, पानी है, और साथ में एसेंशियल ऑयल जो खुशबू वाला होता है ना, वो डाल दिया है। लिटरली कई देर तक बेडरूम में महक आती रही और खुशबू बनी रही, और साथ में मक्खी भी दूर रही है। नहीं तो अदरवाइज अब देखो, न्यू बेडशीट बिछाई है, इस पे भी मक्खी आ रही थी, तो फिर यही ऑप्शन है, ज़्यादा बेटर है।
और सामान मंगवाया था मैंने, रिलायंस ट्रेंड से ही सामान ले लिया था। और बस फिर वो सामान रखा था, तो ये था कि रात को ही सामान लेकर आए थे। अगर रात को मुझे टाइम नहीं मिला इसको ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन मुझे ये था मॉर्निंग में अपने घर के काम निपटाने के बाद सबसे पहले मुझे ये ऑर्गेनाइजिंग करनी ही करनी है। क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी आज, देखो रात में ला के रात में कर दो तो और भी बेटर है, लेकिन नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं मिला तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो आप कोई भी चीज़ों से ऑर्गेनाइज करके जरूर रखो, अदरवाइज वो फिर 3-4 दिन के ऊपर कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर ये वाली गाजर लेकर आई थी, इसको पानी में डाल के रखोगे ना फ्रेंड्स, 1 महीने तक भी चल जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा हैक टिप दे रही हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो दालें लेकर आई थी वो दालें वगैरह सब मैं डब्बों में डाल के रख दूंगी। वैसे ज़्यादा तो नहीं लाई क्योंकि 3-4 मुझे दाल ही जरूरत थी, पहले वाली काफ़ी रखा ही था सामान, जो भी थोड़ा बहुत जो सामान था वो मैंने साथ के साथ ही डाल के रख दिया है इन कंटेनर्स में। और ग्लास के जार्स में डाल के रखो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में पता चल जाता है हमारी दाल कितनी ख़त्म हो गई है, कितनी हमें और डालनी है, चाहिए कब चाहिए। तो मेरे को पहले जब मैं दूसरे प्लास्टिक के डब्बे यूज़ करती थी ना, और विदाउट ट्रांसपेरेंट, वैसे तो ग्लास की हो या चाहे प्लास्टिक हो, ट्रांसपेरेंट हो तो बेस्ट है, और ग्लास की हो तो और भी बेस्ट है। तो विदाउट मैं ट्रांसपेरेंट जो यूज़ करती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था अब कब ख़त्म हो गया सामान, और फिर मुझे एकदम से होता जब बनाना होता तब रहता था कि यार अब ये ख़त्म हो गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत रहती थी। और जब से ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ कर रही हूँ ना, ये जो यूज़ कर रही हूँ बड़े वाला एनेस्थेसिया का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, स्टर्डी है, और इसका भी लिंक आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी, टैग कर दूंगी, आप परचेज कर सकते हो। और काफ़ी सही है, देखने में भी अच्छा लगता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब हमारा घर ऑर्गेनाइज हो जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ऑर्गेनाइजिंग में फ्रेंड्स, अगर देखो जो काम की चीज़ें उसे तो जस्ट अपने कंटेनर्स में डाल के रख दो, कुछ एक्स्ट्रा जैसे अभी शुगर है मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये सिर्फ सामान के साथ थोड़ा फ्री था, और कुछ एक्स्ट्रा पैकेट हैं जो अभी मुझे नहीं यूज़ किए हैं, तो उसके लिए मैं ये बास्केट यूज़ करती हूँ, अपने पेंट्री एरिया में बास्केट में डाल के रख देती हूँ, और जिससे पता चल जाता है। और मुझे पता होता है कि इस बास्केट में मेरे एक्स्ट्रा सामान है, जब कुछ ख़त्म होता है ना पेंट्री में तो सबसे पहले इस बास्केट में ही देखती हूँ कि क्या एक्स्ट्रा है, तो हमें पता चल जाता है। और ये बास्केट देखो देखने में भी अच्छी लगती है, और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है, और काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। तो बास्केट तो बहुत ज़्यादा मैं आपको बार बार प्रेशराइज करती हूँ, अपने घर में ज़रूर यूज़ किया करो, ताकि आपका घर आपका जितना ऑर्गेनाइज रहेगा ना फ्रेंड्स, आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने में उतना आपको टाइम मिलेगा, टाइम की सेविंग होगी, और आप इरिटेट भी नहीं होगे, जैसा आपको सामान जहाँ है फटाफट से मिलेगा और फटाफट से आप काम करोगे। तो सब आपको मैनेज करना है, घर की क्लीनिंग भी, घर की ऑर्गेनाइजिंग भी, और अपने आप की हेल्थ भी। तो ये सारी चीज़ें करते करते तो सब मैनेजमेंट आ ही जाता है, और हम गृहिणी से अच्छा मैनेजमेंट कौन कर सकता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ सबसे सुपर वुमेन्स ही सब मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट कर सकती है। और वैसे जो घर का होम मैनेजमेंट इतना करती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और बस यहाँ पर ये जो शैम्पू और सॉप वगैरह थे, और उसके लिए भी अलग से मैंने जगह बनाई है, उसको वहाँ पर रख दूँगी ताकि जब मुझे चाहिए हो। और जैसे मेरे पास बिल्कुल स्टॉक ऐसे नहीं कि इमीडिएट ख़त्म होता है तभी मैं लाती हूँ, थोड़ा बहुत जब ख़त्म होने वाला होता है तब मैं ला के रख देती हूँ, ताकि मुझे इमीडिएट प्रॉब्लम ना हो, कुछ एकदम से रिक्वायरमेंट ना पड़े, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से ले लूँगी। तो ये वाला एरिया मैंने एक अलग से अपने इन चीज़ों के लिए बना रखा है। वही बार बार वही बोल रही हूँ कि हम जितना ऑर्गेनाइज करके चलेंगे हमें उतना ही हमारे टाइम की कमी बचेगी, टाइम का हमें उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और चीज़ में। तो बस यहाँ पर मेरा ऑर्गेनाइजिंग का काम भी डन हो गया है, क्योंकि ये था कि मुझे घर की क्लीनिंग कर ली और उसके बाद मुझे ये सारा जो सामान है वो मुझे डाल के रखना है, डाल दिया। और साथ साथ कि आप क्लीनिंग की जहाँ बात आती है ना, एकदम से पूरे घर की प्रॉपर क्लीनिंग ना करके ना, आप कोई भी एक एक कॉर्नर पकड़ा करो घर पे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, घर भी साफ़ होता रहेगा। इवन किचन का भी ना मैं डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा एकदम से इकट्ठा ना करके ना, मैं छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे कि अब ये स्पून वाला एरिया था जहाँ पे कटलरी का मेरा सारा रहता था सामान, तो मुझे ये था माइंड में कि हाँ इसको क्लीन करना है। 1-2 दिन पहले मेरा स्ट्राइक किया, तो बस 1-2 दिन बाद मैंने प्लान बना लिया, इसको ही पहले क्लीन करूँगी, सारे कटलरी को इसको रिमूव करके इससे मैं क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हो बड़े बड़े वैक्यूम की ज़रूरत नहीं है, सबसे छोटा सा ही मेरे पास हथियार है ये वाला, जो मैं मंदिर में भी यूज़ करती हूँ। यहाँ पे भी पूरा वैक्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं की यहीं
साथ में ये लगा लो, अच्छे से साफ़ हो गया है, ना ही कोई डस्टर की ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद आप चाहो तो वेट क्लॉथ लगा लो, अदरवाइज़ इससे भी आपका काम चल जाएगा, और इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो आप कटलरी एरिया की, मेरा तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आप लोगों का कैसा होता है, मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होता है कटलरी वाला ये जो ट्रे है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ गीले वाले स्पैचुला भी इसमें रख देती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा हो ही जाता है गंदा, और बच्चे बार बार इसे यूज़ करते हैं, ड्रॉयर्स को ओपन करते हैं, कैसे भी निकालते हैं रखते हैं, तो वो जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। इसको मुझे जल्दी जल्दी वॉश जरूर करना होता है। बस इसको वॉश करा है, और साथ में इस वाले क्लॉथ से, ये बार बार यूज़ होता है, रीयूजेबल है ये वाला, ये भी चाहो तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, ये वाला क्लॉथ। और बस इससे मैं सारा साफ़ भी बहुत ईजीली हो जाता है, चाहे आप मंदिर का साफ़ करो, या कोई फर्नीचर साफ़ करो, या फिर किचन का कोई एरिया साफ़ करो, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बहुत बड़ा बंडल आता है, काफ़ी दिन चल जाता है। इसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। देखो वॉश करने के बाद इससे 2 मिनट लगे हैं कि मेरा ये पूरा ड्राई हो गया है। और स्पैचुला को भी मैं इसी से ही साफ़ कर लूँगी, जो जो मुझे गीले लग रहे हैं ना स्पैचुला, स्पून्स वगैरह, और उसको मैं, क्योंकि ड्राई करके डालेंगे ना तो ठीक रह जाता है। अदरवाइज़ कटलरी वाला जो ट्रे है ना, वो अगर ड्राई करके नहीं डालते हैं ना कुछ ना कुछ मतलब उसमें रस्ट लगने का भी चांसेस रहता है, और गंदा भी जल्दी होता है। और एक्स्ट्रा हमारे पास कटलरी का हो ही जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादातर तो इसमें मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा जो चीज़ें स्पैचुलास जो जो भी कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, मैंने काफ़ी निकाल दिए हैं। और कई बार हमारे पास बाहर से भी स्पून आते हैं, हम वो भी इसमें डाल के रख देते हैं, लेकिन वो भी मैंने निकाल दिया कि हाँ यूज़ होगा होगा, वो कभी यूज़ नहीं होता, वो बस हमारा एक स्पेस को यूटिलाइज़ किया, स्पेस भर के रख देता है, और गंदा भी लगता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब चीज़ें पहले आनी चाहिए, डीक्लटरिंग जरूर होना चाहिए। जब भी हम क्लीन करते हैं डीक्लटर तो अपने आप ही हो जाता है, वो कोई भी एरिया हो, कुछ भी हो, किचन का हो, वार्डरोब का हो, पूरे घर के कोई भी कॉर्नर हो, जब भी हम कोई क्लीनिंग करते हैं डीक्लटरिंग तो साथ के साथ बनती ही है, तभी आपका घर पूरा ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बहुत बुरी हालत हो रखी थी मेरे इस कटलरी वाले ट्रे की और इस ड्रॉयर की, और आप देखिए कितना देख के भी सुकून लगता है और काम करने का भी मन करता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, अब कोई भी पार्ट लीजिए, कोई भी कॉर्नर उठाइए, लेकिन घर का काम जैसे अपना पहले रोज़मर्रा का काम है वो कर लीजिए, और उसके बाद, और सबसे पहले तो बोला मैंने आपको, हेल्थ पे प्रायोरिटी दीजिए, फिर आपके जो रोज़मर्रा के काम है वो कीजिए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकालिए जिसमें जो 15-20 मिनट की आपकी एक्सरसाइज हो, जिसमें वो वाला आप कॉर्नर उठाइए और अपना काम लग जाइए, और क्लीनिंग आपकी इस तरह से पूरे घर की हो जाएगी, और बर्डन भी लगेगा, घर के काम आपको बोझ भी नहीं लगेंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि एकदम से जब इकट्ठा काम करते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है। और अब बारी आ जाती है भाई हमारी हेल्थ की। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज कर लिया या फिर घर में जो भी पका वो खा लिया, अगर हम अपने मील पे ध्यान देंगे ना तो फ्रेंड्स उससे भी हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए। तो मैं हाई प्रोटीन मील आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही बेस्ट है अगर आप वेट लॉस करना चाहो, या वैसे भी हेल्दी ऑप्शन है ये। तो यहाँ पर मैंने पनीर को और सोयाबीन को पहले मैंने भिगो के रख लिया था, फिर उसको पीस लिया है, और साथ में इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड करा है और हरी मिर्च ऐड करा है। बस इसको मैंने पीस के रखा है, और साथ में जो वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो, जो आप खाना चाहो, उसको चॉप करके इसमें ऐड कर दो। और साथ में इसमें ज़रूर ऐड करना है थोड़ा सा बेसन। आप चाहो तो सूजी भी, सिर्फ सूजी ऐड कर सकते हो, या फिर सिर्फ बेसन ऐड कर सकते हो, या दोनों ऐड कर सकते हो। लेकिन हमने पहले इसमें सोयाबीन और पनीर काफ़ी डाला हुआ है, तो मैंने इसमें सूजी या ओट्स वगैरह कुछ नहीं ऐड करा, थोड़ा सा इसमें बस बेसन ऐड कर दिया था। थोड़ा ही क्वांटिटी में ऐड करना है, और साथ में सोल्ट ऐड कर दो, और ये वेजिटेबल ऐड कर दो। बिल्कुल हाई प्रोटीन चीला आपका रेडी हो जाएगा, जो आपके हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। आप अपना ध्यान रखोगी तो अपनों का ध्यान आप बहुत ही अच्छे से रख पाओगी। तो मेरा आज छोटा सा मोटिवेशन व्लॉग इतना ही था, और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। और मेरे अगर व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। मेरा मोटिवेशन
आपके कमेंट्स हैं, आपके लाइक्स हैं और न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं मोटिवेशंस वीडियो तो आपके लिए बनाती रहती हूँ जिससे आप लोग मोटिवेट होते हो। तो यहाँ पर हाई प्रोटीन चिल्ला बनकर रेडी हो गया है, इसे मैं एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोड्स ऑफ फन।